हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हम सबके यूट्यूब चैनल आर एस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों 17 अक्टूबर 2021 को आपका यूपी एडेड जूनियर हाई स्कूल का एग्जाम कंप्लीट हुआ है दोस्तों। और उसकी जीके जीएस की जो फुल आंसर की है 50 प्रश्नों की, वो हम आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों। एग्जैक्ट आंसर की होगी, आप एक भी क्वेश्चन जो है मिस मत कीजिएगा, वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों पहले प्रश्न से शुरू करें। पहला है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब से लागू किया गया था? तो दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए, भारत में जीएसटी जो है वो लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 से। ऑप्शन 4 इसका जवाब होगा। अगला है, पुदुचेरी किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? दो इसका जवाब होगा दोस्तों, मद्रास के। ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो नहीं है दोस्तों, वो नहीं है ऑप्शन 4, केंद्र में द्वैध शासन। ऑप्शन 4 इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला है, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों ये करवाया था राजा राज प्रथम ने। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा। अगला है, अटल इनोवेशन मिशन संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है आपका ऑप्शन 1 से, उद्यमीकरण विकास से, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से। अगला है एफ 216, जिस प्रकार संबंधित है तो एल संबंधित होगा दोस्तों 1728 से। ऑप्शन 4 इसका जवाब होगा। आगे, सांकेतिक भाषा में यदि गंगा को ये कहा जाता है तो सरजू को क्या कहा जाएगा? तो दोस्तों सरजू को जो कहा जाएगा वो कहा जाएगा 19/11/81/021। तो दोस्तों इसका जो एग्जैक्ट जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन दूसरा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न, के एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, 6 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, तो वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? दोस्तों एक दूरी पर 10 किलोमीटर। आगे 2:30 पर सुइयां के बीच का कोण होगा दोस्तों 105 डिग्री। एक ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा। आगे है, हमें बताना कि प्रयागराज इस प्रकार से संबंधित है गंगा से, तो अयोध्या से संबंधित दोस्तों सरयू से। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा। आगे, जनगणना 2000 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर है दोस्तों, ये दर है 74.04%। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा। आगे प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 के अंतर्गत मुख्यमंत्री संपदा विकास योजना के लिए कितना जो है बजट किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है लगभग 1000 करोड़। तो ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा। आगे है, निम्नलिखित में से जो है मृदा अपरदन के कारकों में प्रकार बताइए? तो दोस्तों इसका जो जवाब होगा वो होगा बहता हुआ पानी। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा और सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। ए और सी दोनों होंगे। ऑप्शन पहला इसका बिल्कुल एग्जैक्ट जवाब है। आगे है, जैव विविधता संबंधित है दोस्तों, ये संबंधित है ऑप्शन चौथा ये सभी से। आगे बढ़ते हैं कि जो आवाज़ होती है उसकी मापने की तीव्रता को हम किससे मापते हैं? दोस्तों ये मापते हैं डेसिबल से। तो ऑप्शन 4 इसका जवाब होगा दोस्तों। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एक वायरस जनित है? तो दोस्तों इसका जवाब होगा रेबीज। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा। आगे, ईसीजी जो है किससे संबंधित है? दोस्तों ये संबंधित है हार्ट से। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा हृदय से। तो इस ये हमें दे रखा था कि किस प्रकार का एग्जाम्पल है दोस्तों, ये होता है आइसोटोप का। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज मेनली प्रेजेंट इन टोमेटोज? तो इसका जो जवाब होगा दोस्तों वो होगा सिट्रिक एंड मैलिक। ऑप्शन तीसरा इसका जो है एग्जैक्ट जवाब होगा। आगे है, इन विच ईयर 21 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज समिट वाज हेल्ड इन पेरिस? दोस्तों इसका जवाब होगा 2015 में। ऑप्शन पहला। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली अटैच्ड? तो दो इसका जो जवाब होगा दोस्तों वो होगा फॉर्मिक एसिड मिल्क। फॉर्मिक एसिड दोस्तों दूध में नहीं होता है। आगे है, सार्थक। सार्थक जो परियोजना थी दोस्तों वो किससे संबंधित थी? ये थी अपतटीय जहाज से। अपतटीय ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा ऑफशोर पैटर्न दे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें कि निम्न में से कौन भारत का पहला 100% शैक्षिक क्षेत्रांकित प्रदेश बना है? तो दोस्तों इसका जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन दूसरा लक्षद्वीप। आगे, निम्न घटनाओं के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए गुटों में से सही क्रम को चुनिए। तो इसका जो जवाब होगा दोस्तों वो एग्जैक्ट जवाब है आपका 4-2-1-3। तो 4-2-1-3 देख लीजिए कहाँ पर, ऑप्शन दूसरे में है। तो ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी अभिनव भारत समाज की स्थापना की? ये की थी विनायक दामोदर सावरकर ने। अगला, भारतीय केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया जल जीवन हर जीवन में, तो कहाँ से प्रारंभ किया गया था सर्वप्रथम? ये किया गया था ऑप्शन सी गुजरात से।
आगे है बाई पूसम मनाया जाता है, ये मनाया जाता है दोस्तों तमिलनाडु में। ऑप्शन तीसरा इसका एग्जैक्ट जवाब है। आगे है किसानों की आय बढ़ाने हेतु किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया, ये किया है दोस्तों उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ऑप्शन दूसरा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें कि वर्ष 2023-20 का बुकर प्राइज किसे मिला है, किस बुक को मिला है, इसे मिला है दोस्तों सगी बेन को। ऑप्शन दूसरा। आगे है रिसेंटली ऑन विच द रिवर द सद्दूत विल बी बिल्ट विद द कंसेंट ऑफ इंडिया एंड अफगानिस्तान, तो दोस्तों इसका जवाब होगा मैदान नदी। ऑप्शन पहला। आगे है इन विच ईयर अकबर एंडेड द जजिया कर, तो इसका जो जवाब है दोस्तों एग्जैक्ट जवाब होगा इसका 1564। ऑप्शन दूसरा। आगे हु वाज इलेक्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस इन 1938, तो इसका जो जवाब होगा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन फोर्थ। आगे है प्रश्न इन विच ऑफ द फॉलोइंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी वाज रिमूव्ड फ्रॉम सिविल सर्विसेज, तो इसका जो जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन तीसरा 1874 में। आगे है ब्राह्मी स्क्रिप्ट वाज डिसिप्रीड बाय जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन तीसरा। इसका जो जवाब होगा दोस्तों सबसे पहले जो आया था वो कौन सा वंश आया था दोस्तों, हर्यक वंश आया था, उसके बाद शुंग, उसके बाद नंद, उसके बाद मौर्य। तो हर्यक वंश सबसे पहले आया था यानी कि दूसरा सबसे पहले आया था। उसके बाद आया था दोस्तों शुंग वंश यानी कि फिर पहला आया था। उसके बाद आया था दोस्तों नंद यानी कि फिर उसके बाद तीसरा आया था और अंत में चौथा आया था। 2 1 3 4 इसका एग्जैक्ट सही क्रम होगा, तो दोस्तों इसका दूसरा जवाब सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें कि विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट, इसका जवाब होगा मध्य प्रदेश। आप सबको पता होना चाहिए था। आगे निम्न में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है, ये नहीं बनाती दोस्तों नर्मदा। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था, तो कैबिनेट मिशन जो है दोस्तों भारत में कब आया था आपको पता होना चाहिए, मार्च 1946 में। आगे है भारत में उपराष्ट्रपति सभापति कौन होता है, ये होता है दोस्तों राज्यसभा का। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान की 11वीं सूची में कुल कितने विषय होते हैं दोस्तों, ये होते हैं 29 विषय। आगे 2011 में भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या कितने प्रतिशत थी, तो दोस्तों ये प्रतिशत थी 17.5%। ऑप्शन तीसरा। आगे हुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है, ये स्थित है सतलुज और काली नदी के बीच में। ऑप्शन तीसरा। आगे हरित क्रांति संबंधित है ये दोस्तों खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया अफेक्टेड बाय साइक्लोन, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा चक्रवात कहाँ पर ज़्यादा होता है, उड़ीसा में। ऑप्शन तीसरा। आगे निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा रेल क्षेत्र कौन सा है दोस्तों, ये है नॉर्दर्न रेलवे जोन। ऑप्शन पहला। आगे है द सोइल विच कंपोनेंट अलोंग विद द वाटर इज कोल्ड, इसको कहा जाता है दोस्तों जलोढ़ मिट्टी। आगे है ऑप्शन दूसरा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें 47वां प्रश्न। 47वां प्रश्न का जो एग्जैक्ट जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन दूसरा भोजन श्रृंखला। आगे समुद्र एनिमल लिविंग इन द बॉटम ऑफ द सी आर कॉल्ड, तो उसे कहा जाता है दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए बेनिथ। ऑप्शन तीसरा। आगे द पावर हाउस इज 200 मेगावाट, तो इसको जो एग्जैक्ट जवाब है दोस्तों वो ऑप्शन पहला 4800 मेगावाट पर घंटा। अंतिम है नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड ऑन, तो इसका जो जवाब है दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए नेशनल साइंस डे जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन दूसरा। ये दोस्तों कंप्लीट होती है आपकी जीके जीएस की आंसर की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।